समय रूपी दरिये में हमारा जीवन एक बहती हुई नाव की तरह है और यह नाव कहाँ, कब, किस दिशा में कितनी गति करेगी, कैसी गति करेगी, यह हमारी विचारधारा पर निर्भर है। और हमारी विचारधारा की नींव का जो निर्माण होता है, या प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति श्वास हम जिन विचारों को जन्म दे रहे हैं, जिन विचारों का सृजन हो रहा है, नए विचार जन्म ले रहे हैं और पुराने विचार खत्म हो रहे हैं, तो ये जो तमाम विचारों की प्रक्रिया जो लगातार गतिमान है, इन विचारों की प्रक्रिया का या विचारों के सृजन या विचारों के जन्म होने की प्रक्रिया का जो जन्म होता है वो होता है कर्म से। अब कर्म एक ऐसी घटना है कि हम जहाँ भी, जो भी, जैसे भी, जितने भी, जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के पीछे हमारे अंतःकरण, मन, भाव और चित्त की वृत्ति कैसी है, उसका विशेष रूप से पूरा प्रभाव है। अब हमारे अंतःकरण या चित्त की वृत्ति जैसी भी होगी, हमारे भाव जैसे भी होंगे, उस दिशा में हमारे जीवन की स्वतः गति होती चली जाएगी। अब एक व्यक्ति जन्म के बाद सेवा, परहित, परोपकार, भक्ति, पूजा, उपासना, साधना इत्यादि सात्विक सतोगुणी कार्यों की ओर अग्रसर होता है, आकर्षित होता है। वही दूसरा व्यक्ति तमोगुणी, तामसिक, बुरे या जिस तरीके के जितने भी संसार में बुरे कार्यों का, बुरे विचारों का प्रचलन है, उसकी ओर वह गति करता है या आकर्षित होता है। अब व्यक्ति के देह की, शरीर की या पंच तत्वों के पुतले की तुलना करें तो हर व्यक्ति मात्र एक व्यक्ति है, एक उपकरण है, एक यंत्र है, एक मशीन है, एक टूल्स है, जिसके जरिए हम जीवन का निर्माण करते हैं, संचालन करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जन्म के दौरान, जन्म के बाद में अच्छे विचारों, अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होता है और वही दूसरा व्यक्ति बुरे विचार, बुरे कार्य, तमोगुणी, तामसिक कार्यों की ओर अग्रसर होता है। अब हम जहाँ भी, जब भी, जिस तरीके के, जो भी, जितने भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई घटना अवश्य काम करती है। अब जब भी हम किसी भी प्रकार की क्रिया करते हैं तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया हमें आज मिले, कल मिले या कुछ सालों बाद मिले, या उस क्रिया की प्रतिक्रिया इस जन्म में न मिले, अगले जन्म में मिले, तो क्रिया की प्रतिक्रिया हमें अवश्य प्राप्त होती है। हम जिस दृश्यों को देखते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, ऐसे विचारों का सृजन हमारे अंदर स्वतः होता है। यह एक स्वाभाविक या मानसिक प्रक्रिया है। अब हम सांसारिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन जीते हुए हम किस प्रकार के दृश्यों के दर्शन करना चाहते हैं, उसका हम किसी भी रूप में मूल्यांकन नहीं कर सकते।
अगर हम प्रयास करें तो हम जहाँ पर भी जिस तरीके के वातावरण में अपने जीवन को जीते हैं, उस वातावरण का सात्विक सतोगुणी वातावरण की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं, ताकि हम एक अच्छे वातावरण में अच्छे लोगों की संगत में रहकर अच्छा जीवन जीते हुए हम अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर हो जाए। क्योंकि हर घटना, हर व्यक्ति, हर पदार्थ, हर सोच, हर ऊर्जा हमारे अंदर नए विचारों को जन्म देती है और वही नए विचार नए कर्मों को जन्म देते हैं। तो हम विशेष रूप से पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में कर्म को लेकर हम बेहद लापरवाह रहते हैं। लेकिन जब हम कर्म के प्रति जागरूक रहते हैं, हर घटना के प्रति जागरूक रहते हैं, तब हमारे जीवन में होने वाली हर अच्छी घटना या बुरी घटना का असर हमारे ऊपर क्या पड़ता है और अन्य लोगों के ऊपर क्या पड़ता है, इस पर हम गहन गहराई वाले चिंतन को आगे बढ़ा सकते हैं और कर्म के प्रति सजग भी रह सकते हैं। तो हमें हमारे जीवन में प्रथम प्राथमिकता यही है कि हम अपने कर्मों को लेकर विशेष रूप से सजग रहे। अगर हम अपने कर्मों को लेकर सजग रहेंगे तो हमारी जो चेतना शक्ति है या जो प्राण ऊर्जा है या जो हमारी आत्मा है, अदृश्य रूप से हमारी देह में जो विद्यमान है, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारी चेतना शक्ति या प्राण ऊर्जा की गति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस विचार यात्रा से आप जुड़े रहे, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत हार्दिक आभार।